हाँ जी, तो क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल और फिफ्थ बिगेस्ट हिंदू टेम्पल एक मुस्लिम सल्तनत में है। आइए आज आपको यही दिखाते हैं और लेके चलते हैं योग्यकर्ता। इस शहर का नाम अयोध्या से ही इन्फ्लुएंस्ड है और ये इंडोनेशिया का इकलौता ऐसा स्पेशल रीजन है जहाँ आज भी मोनार्की है और इनका आज भी एक सुल्तान है। और यहाँ पे कुछ रियली क्रेजी वॉल्केनोस भी हैं। देखते रहिए वीडियो को। You can take the video from me. तो मैंने फ़्लाइट ली मकासार सुलावेसी से और मैं पहुंच गया योग्यकर्ता। यहाँ पे एयरपोर्ट से शहर जाने के लिए बहुत ही नाइस ट्रेन है और नेक्स्ट दिन सुबह उठ के हम पहुंचे सनराइज़ देखने। हाँ जी, मेरा नाम है देवांग और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पहुंच गए हैं योग्यकर्ता, जिसको कि लोग प्यार से बोलते हैं जोगजा। मेरे साथ है मिस्टर फामी। हाय मिस्टर फामी इज़ माई गाइड फॉर टुडे। तो आज मैंने एक टूर बुक कर लिया है। हमने दिन की शुरुआत करी है सुबह सुबह 4 बजे और फिर ड्राइव करा हमने। यहाँ पे एक हिल थी, व्हाट वाज द हिल नेम? स्तुम्बू हिल्स। तो वहाँ पे हमने बड़ा ही सुंदर सा एक सनराइज़ देखा। और इसके बाद हम जाने वाले हैं दुनिया के बिगेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बोरोबुदुर टेम्पल में और दुनिया के सेकंड बिगेस्ट हिंदू टेम्पल विच इज़ कॉल्ड प्रम्बनान टेम्पल। तो आज का दिन काफ़ी कल्चरल होने वाला है, हम बहुत सारे टेम्पल्स देखेंगे। तो यार ये जो रीजन है इसको बोलते हैं योग्यकर्ता स्पेशल रीजन। स्पेशल क्यों है? बिकॉज़ यहाँ पे आज भी एक सुल्तान है, तो मोनार्की है यहाँ पे अभी भी। वैसे तो पूरा जो देश है इंडोनेशिया वो एक रिपब्लिक है, लेकिन उन्होंने इसको दे रखा है स्पेशल दर्जा एक कि भाई तुम्हारे यहाँ पे मोनार्की ही रहेगी। तो क्योंकि पहले जब मतलब इन दी ओल्ड टाइम्स इंडोनेशिया में बहुत सारी ऐसे ही किंगडम्स होती थी और मतलब पहले बुद्धिस्ट थे, हिंदूज़ थे, फिर बाद में इस्लाम आया, वो पूरी लंबी कहानी है। तो समरी ये है कि ये जो रीजन है ये आज भी एक सल्तनत है और इनका आज भी एक सुल्तान है। तो यार जब आप किसी भी जगह घूमने जाते हो तो कहाँ जाना है, क्या देखना है, इस सब में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। इसका एक ईजी वे आउट है क्लूक ऐप या वेबसाइट पे जाइए और सर्च कीजिए शहर का नाम एंड इट विल शो यू ऑल द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन दैट सिटी, रेंजिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल साइट्स टू आउटडोर एक्टिविटीज़। एंड आप इसी वेबसाइट या ऐप पे ये सारी एक्टिविटीज़ बुक भी कर सकते हो। ये जो बोरोबुदुर और प्रम्बनन टेम्पल के टूर्स में कर रहा हूँ ये मैंने इसी ऐप से बुक किए हैं। तो अगली बार आप कहीं भी जा रहे हो तो गिव इट अ ट्राई। यू विल गेट टू नो सो मेनी न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स इन योर डेस्टिनेशन सिटी जो आप अदरवाइज मिस कर सकते हैं। और अपनी एक्टिविटीज़ बुक करते हुए अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं देवांग सेठी तो यू कैन गेट सम रियली नाइस डिस्काउंट्स। सो डू चेक देम आउट। तो यार अभी हम पहुंच गए हैं बोरोबुदुर टेम्पल। ये इसका रेप्लिका बना हुआ है एक बाहर यहाँ पे। तो ये बिगेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है दुनिया का। तो देख सकते हैं आपकी बिगेस्ट, लिटरली बहुत बड़ा है। तो देखिए इसकी 2 टिकटें होती हैं। एक तो ये है कि आपको यहीं पे रहना है, यहीं पे घूमना है, यहीं से देखना है। तो उसकी टिकट शायद सिर्फ 50,000 इंडोनेशियन रुपया है, तकरीबन 250 रुपये। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है यहाँ तक, जब फ़ोटोज़ देखते हो ना वो यहाँ की फ़ोटोज़ होती हैं ऊपर यहाँ की, तो इसकी टिकट अलग है। इसकी टिकट तकरीबन 500 के की है, तो 2500 3,000 रुपये की टिकट है ये। तो जो हमने टूर लिया उसमें तो टिकट इंक्लूडेड थी बीच में, लेकिन अगर जब आप आएंगे तो आई डोंट नो आप वो टूर लेंगे या खुद आएंगे, तो जस्ट लेटिंग यू नो कि यहाँ की टिकट अलग है और ऊपर जाने की टिकट अलग है। तो अभी बजे हैं 8:30 ही, तो पहला टाइम यही होता है सबसे टूर शुरू करने का। तो चलिए मिलते हैं अपने गाइड से। एक गाइड मिलेगा हमें आगे जाके और वो हमें पूरा टेम्पल घुमाएगा। सो लेट्स गो। तो भाई साहब ने मेरी टिकट ले ली थी ऑनलाइन ही पहले, तो यहाँ पे आके ये मिल गई मेरे को रिस्ट बैंड सा, महंगी टिकट। तो यहाँ पे अपना QR कोड स्कैन होगा तो गेट खुल जाएगा। ओके यार तो काफ़ी बड़ा तामझाम है यहाँ पे। तो पहले इसमें जाना पड़ेगा बैठ के ईवी में। तो यहाँ पे उन्होंने ये जुत्ती दी है, पता नहीं क्यों दी है, और ये पानी की बोतल दी है। तो मेरे को ये पैक करनी पड़ेगी। ये टिकट में इंक्लूडेड है प्राइस इसका। बट ठीक है चलो। तो दिस इज माई सोवेनियर। तो अभी पड़े हैं 10 मिनट, ये है वेटिंग एरिया।
मेरे को दे दिया गया है ये गाइड नंबर 4। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब कुछ गाइड्स आएंगे और ग्रुप को मिलेगा, प्राइवेट नहीं मिलेगा यहाँ पे गाइड। प्राइवेट मतलब टूर प्राइवेट है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है प्राइवेट गाइड लेना। तो ये देखिए सेशन 1 जो शुरू होना है तो वो 8:30 शुरू होगा और 9 से 10 तक आपको अंदर घुमाएंगे और उसमें सिर्फ 150 बंदे ही मतलब अलाउड हैं। तो हम इसमें ही जाएंगे सबसे पहले, मतलब सबसे फर्स्ट यही खुलता है और सबसे एंड वाला 3:30 बजे है। मेरे ख्याल से ये शाम वाला ये भी अच्छा होगा क्योंकि थोड़ी धूप कम हो जाएगी और यहाँ भी धूप कम होगी। अभी धूप हो गई है काफ़ी वैसे, बट हाँ चलो देखते हैं। Let me tell you about our regulation. For the first phase, make sure that you are ready from a special sleeper which costs. तो ये होंगे हमारे गाइड अभी आज के लिए। तो जी ये बंदा अपना गाइड है नंबर 4 और वो देखिए सामने रहा टेम्पल बोरोबुदुर, काफ़ी मुश्किल नाम है। तो अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी हो जाए 8:30, तो अपने को एंट्री अलाउड है 9 बजे के बाद ही, बिकॉज 7 से 9 वहाँ पे प्रेइंग टाइम होता है बुद्धिस्ट मंक्स का। तो बाकी ये बोला कि भाई जो जुत्ती यही पहननी है, बाकी जुत्ती अलाउड नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, आई डोंट नो। मैं पूछता हूँ गाइड से क्या रीज़न है। और एक चीज़ और बताई उसने कि हाँ गाइड के साथ ही रहना है जहाँ पे रहना है। तो यू आर नॉट अलाउड टू लीव द गाइड, गाइड के साथ ही आपको जहाँ जाना है, जहाँ भी जाना है गाइड साथ में रहेगा। तो थोड़ा सा अलग है। तो यार जूतों का सीन ये है कि क्योंकि यहाँ पे इरोजन हो जाएगी ऑब्वियसली, जब आप मतलब डिफरेंट जगह से लोग डिफरेंट तरह के जूते पहन के आएंगे तो ये घिसेंगे जूते इस ज़मीन को, तो इरोजन हो जाती है। तो इसलिए स्पेशल जूते दिए जाते हैं ताकि इरोजन कम से कम हो, प्रिजर्व कर पाएँ वो। और प्लस बताया मेरे गाइड ने कि 12 किलोमीटर के दायरे में इस मंदिर के यू कैनॉट बिल्ड एनी फैक्ट्री, एनी बिग बिल्डिंग, यू कैनॉट डू माइनिंग। तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे इसको प्रिजर्व करने के लिए, और बनता भी है यार। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। तो ये देखिए ये है मंदिर। शायद इसमें कितनी मंजिलें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 है शायद। हमारा गाइड इधर कहीं होगा। अभी सुबह के 8:30 ही बजे, 9 बजे और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब अगर दोपहर में आएंगे फिर तो भाई मुश्किल है फिर तो। Ago, 2 years or 2.5 years ago, Mrs. Nirmala Sitaraman, the finance minister, came to Borobudur. Okay. We have a big cooperation with Tata Motor, Okay. So like the truck. Not they the give donations or what? No. I mean the trucks. I mean, we know Ah. that Tata is Like Indonesia with Tata Motors. yeah, Okay. Indonesia Not the is- temple. Not the temple. Just Okay. visit here. Okay. So we, like Tejas also, we know it, your Tejas. तो यहाँ पे एंट्री हो रही है अपना, ये कहाँ गया? Scan. Ibu scan dulu bu. Logo scan. Scan dulu gelangnya. Ya disiapkan barcode-nya. Udah. तो ओके। तो यार एक तो ये पूरी वैली है, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है ये, और प्लस ये वॉल्केनिक रॉक है सारा, और सारा ब्लैक कलर का है, तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही, मतलब टू मच। बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे खड़े रहना 2 मिनट भी। This temple, not 300, 400 years old temple. This is 1,200 years old temple. तो यार यहाँ पे टेंपल में इसमें तकरीबन 3 किलोमीटर्स लंबी ऐसी ये स्लाइड्स हैं। जैसे बता रहा था भाई अपना गाइड, कह रहा है कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड है। तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, बुद्धिज़्म के बारे में कहानियाँ हैं, लेकिन साथ में मतलब कौन कौन से फ्रूट्स पाए जाते थे यहाँ पे एशिया में, कौन कौन से एनिमल्स, मतलब जो भी फ्लोरा फौना, वो सब चीज़ें हैं इसमें। बट भाई इतनी ज़्यादा धूप है ना, तो इसलिए एवरीबडी स्टेइंग इन द शेड। तो यहाँ पे जब आप आ जाएंगे, यहाँ पे एकदम छाँव है, यहाँ बढ़िया है। वहाँ जाएंगे तो बहुत ही गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी है। Hari ini Yogengsa, ya mas. Kalau Yogengsa matawa udah naik. This is the Buddha hand like that. भाई इसके 9 लेवल हैं, अभी हम सबसे ऊपर वाले लेवल पे जा रहे हैं।
और भाई ने बोला कि निर्वाणा मिलेगा। अभी एक बात और सामने आई, इसने बोला कि योग्यकर्ता का जो असली नाम है वो अयोध्या है, बस इनकी प्रोनाउंसिएशन उसकी कर दिए चेंज टू योग्यकर्ता, बट असली में उसका नाम अयोध्या है। तो ये आ गई है लोकेशन इंस्टाग्राम वाली, हर जगह आपको यही दिखते हैं स्तूपा। या मे बी या फ्रॉम देयर, या फ्रॉम देयर, हाँ सनराइज वहाँ से था सामने वो, ये या ओके। So how many stupas? 500 in stupa. In total with the small one, 1,473. And that number has any significance? No, except for the medium, yes. Small stupa, 1,400. Medium, 32. 32. Plus 24. Plus 16. Okay. 72. Plus 1. The main. 72, 73. 7 plus 3, 10. 10 levels. That's Okay. Bodhisattva. It's called Dasa Bhumi Bodhisattva. 10 levels that Bodhisattva has to reach the perfect or enlightenment. Okay. The top level is Nirvana. called, Nirvana. Mahaparinirvana. The biggest. Maha means the greatest one, the biggest one. This is Yeah. Nirvana. This is Parinirvana. This level, the highest one. The eternal heaven, Mahaparinirvana. Oh. Mahaguru, Mahameru. That's Maha mean the greatest one. या तो भाई ने बताया कि 73 टोटल स्तूपा हैं ये वाले, और ये हर स्तूपा के अंदर बुद्धा भी है, तो बुद्ध की मूर्ति भी है अंदर हर स्तूपा के अंदर। तो 73 इसको मिला के मेन वाले को, तो बोला 73 मतलब 7 + 3 मतलब कि 10, और 10 ही लेवल हैं इस मंदिर के। तो ये सिग्निफिकेंस है द नंबर ऑफ स्तूपास। इंटरेस्टिंग। तो ये देखिए एक स्तूपा पता नहीं इंटेंशनली इन्होंने खोल के रखा है दिखाने के लिए कि अंदर बुद्ध की मूर्ति है। तो ये सारे ना जेस्चर्स होते हैं, हैंड जेस्चर्स, बहुत सारे जेस्चर्स हैं, 6 जेस्चर होते हैं टोटल। वैसे ये वाला निर्वाणा वाला जेस्चर है यहाँ पे। तो हर लेवल पे डिफरेंट जेस्चर्स हैं बुद्ध के हाथ में, तो वो पढ़ लेना आप कभी डिटेल में बाद में। तो जो सबसे ऊपर वाला लेवल है वो बंद है, दरवाजे यहाँ पे बंद हैं, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। लेकिन जैसे पहले कहा गया था ना हमें कि भाई यू हैव टू बी विद द गाइड ऑल द टाइम, ऐसा नहीं है। ऊपर आके हमें गाइड ने बोल दिया कि जाओ भाई, जी लो अपनी ज़िंदगी इंस्टाग्राम वाली, जो तुम्हें फ़ोटो वीडियो बनानी है बना लो। नाइस है यार काफ़ी, बट वही है कि थोड़ा ना धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर थोड़ी धूप कम होती तो ज़्यादा मज़ा आता। अभी तो भाई जल रहे हैं ऑलमोस्ट। वॉल्केनो किधर गया? इधर ही कहीं है यार मेरापी, इधर है शायद, पीछे ढूंढते हैं, चलो आ जाओ। तो मेरापी इधर है पीछे, दिख नहीं रहा, बादलों में है, बट है इधर ही पास में। वहाँ भी जाएंगे, अभी अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको मेरापी से लावा निकलता हुआ। तो मेरापी एक बार यहाँ पे फट गया था, तो काफ़ी नुकसान हुआ मंदिर को, और उसके बाद से ना थोड़ी इसकी जो एंट्री फीस बढ़ा दी गई, बिकॉज मेंटेनेंस करनी होती है इन लोगों को काफ़ी। तो देख सकते हैं काफ़ी करा हुआ है मेंटेन सही ढंग से। सही है, और मतलब वो भी लॉजिक है चप्पलों का भी कि इरोजन नहीं होगी, नहीं तो लोग घिस देंगे पूरा। चलो भाई चलते हैं वापस, बहुत हो गया, और आई कैन नॉट बेयर दिस धूप। ये जो मॉस उगती है ना यहाँ पे, आपने देखा होगा बाली में बहुत जगह होती है, यहाँ भी है, दिखने में लगती है अच्छी, लेकिन ये फॉर द पत्थर ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दे हैव टू कीप इट क्लीन, इसलिए इतना खर्चा होता है सफाई करने में। तो चलो अभी थोड़ी सी राहत मिली है सूरज से, अभी चलते हैं अगले मंदिर में, Prambanan temple. Let's go. So right now we are in the Prambanan Temple complex. 9th century, 856 this temple was built, and this is to be the biggest Hindu temple that we have in Indonesia, with lava stones that they use for building the temple. And you can see the interlocking system is like a Lego, like a puzzle. Yeah. So it was damaged, but we rebuilt again, and we sure how to figure out the model of the temple.
तो प्रम्बनन टेम्पल देखने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये रील डाली थी और बहुत सारे अनअवेयर और अनइन्फॉर्म्ड लोग आ गए थे इस पे कमेंट करने। तो इंडोनेशिया में सबसे पहले यहाँ के नेटिव लोगों का कोई धर्म नहीं था। फिर इंडिया और चाइना से ट्रेडर्स आने शुरू हुए। इंडिया से वो हिंदुज़म लेके आए और चाइना से बुद्धिज़्म। तो इंडोनेशिया में बुद्धिज़्म और हिंदुज़म ऑलमोस्ट सेम टाइम पे कोएग्जिस्ट कर रहे थे। जब बुद्धिस्ट राजा ने बोरोबुदुर टेम्पल बनवाया तो हिंदू राजा ने उसकी बराबरी करने के लिए प्रम्बनन टेम्पल बनवाया। फिर लेटर ऑन इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ इंडोनेशिया में और यहाँ मैक्सिमम लोग मुस्लिम बन गए। प्रम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स की रिस्टोरेशन 1940s में डच ने शुरू की और अभी तक इस कॉम्प्लेक्स के 240 टेम्पल्स में से 22 ही रिस्टोर हुए हैं। इनमें जो मेन टेम्पल्स हैं उनमें शिव जी, दुर्गा माता और गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे ये है कि जब शिव जी की मूर्ति होती है ना, तो जो सांप होता है वो गले में नहीं है, वैसे साइड में है। तो ये गणेश जी की मूर्ति में भी सांप है, तो काफ़ी डिफरेंट है। फिर एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश आ गई और मेरे कपड़ों के साथ साथ मेरा पासपोर्ट भी भीग गया। It's not working. The water drainage is not working. In the front photo. Kamu udah tahu kursinya di mana, Mas? तो यार अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं एक हाइक कर रहा हूँ तकरीबन 1 घंटे की टू सी द मेरापी वोल्केनो। लेकिन इतनी बारिश हो रही है तो आई डोंट नो कि क्लाउड्स में आई वुड बी एबल टू सी द लावा कमिंग आउट और नॉट, बट या होपिंग फॉर द बेस्ट। Yeah, it's okay, it's okay. You can take the video from me. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. The past, that have a lot of confusion. Ah, But concubines. now- yeah. Okay, he was a playboy. No, not at all. It's like normal in the past, they have a lot of Yeah, concubines, yeah. And also,